दीवान जी, ये बताओ हल्के का क्या समाचार है? सब बढ़िया है साहब, बढ़िया है। एकदम गुड़ है। क्या कहा? मेरी टोपी कहाँ रख दिया धोके? ये बताओ, इसी तरह ड्यूटी करे हुए? साहब गलती इनकी है, इनको बोला था धुल के रख देना। हाँ। ये पता नहीं कहाँ रख दिया, खो गई। साहिबाइन जाओ टोपी लेके आओ मेरी जल्दी से। ये बताओ, वो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार साहब, चौकीदार बहुत खतरनाक है। क्या कहा? खतरनाक है? बहुत खतरनाक है साला, कभी आता है कभी नहीं आता है साहब। हाँ। और जब अभी आता है वो साला 2 घंटे लेट आता है। क्यों? अब ये आएगा तो उसी से पता कर लेना था। ठीक है, आने दो उसे। हम डेली समझाते हैं उसको साले को कि टाइम से आया करो, नहीं बड़े साहब डांटेंगे। वो मानता ही नहीं है। साहब मैं आया कमीना सर। क्या कहा? मैं आया कमीना सर। हम हल्के कोर्स चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट आए। कहने कह सकते हैं? ये बताओ, हाँ हल्के में सब ठीक तो है? हल्के में सब ठीक है। चौकीदार है। हाँ यस सर। चौकीदार को डंडा नहीं लगता साहब, आप अनपढ़ हो क्या? चौकीदार को डंडा नहीं लगता है, कुर्ता और पैजामा लगता है। उसको हमने धो दिया था, मौसम खराब है इसलिए हम अपने हाँ। और साहब क्या करें, कभी कभी हमसे सब्जी मंगाती हैं तो इसी बहाने में सोचता हूँ कहीं हम साहिबान को आंखें नहीं मारते हैं। हम कभी कभी पन्नक पुरोम मारते हैं, पन्नुक पुरोम आखी। अरे नाम पहले सही से लेना सीख लो। पन्नुक पुरोम में नहीं तुम्हारे को इतने डंडे लगाऊंगा ना, अंदर कर दूंगा बेटा, तो निकालने के लिए भूल जाऊंगा। साहब साहेब आप कौन है यहाँ के? हाँ हाँ दीवान जी हो। आप चप्पल पहन के घूम रहे हो, आपको जूता नहीं दिया सरकार ने। ये कंपनी में चप्पल ही मिलता है हमारे को। नहीं दीवान जी तो जूता उता पहन के घूमते हैं। नहीं जूता पहन के घूमते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आज चप्पल पहनने की, तो इसलिए हम चप्पल पहने हैं। और ये कौन है? ये कौन नहीं, कटोरी है। ये महिला पुलिस है? नहीं नहीं लेडीज है। लेडीज है। बोले चौकीदार, आपकी शादी हो गई है? नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। तो सेंदूर क्यों लगाई हो आप? जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सेंदूर क्यों लगा घूमती हो? कहाँ सिंदूर लगा? कोई धिंगरा है आपके पीछे? ज्यादा मत बोलो, नहीं अभी यही छड़ी से न मारूंगी ना। देखिए साहिबान जी, हो जाएगा। हम पॉइंट वाली बात करता हूँ। आपकी जो शादी नहीं हुई है तो सेंदूर लगा के आप क्यों घूम रही हो? तुमसे इससे लेना देना क्या है? हा? इसका मतलब आप विधवा हो? विधवा हो, सुहाग रात नहीं हुई है। पॉइंट वाली बात करो, पॉइंट में बात करूंगा फिर। दीवान जी, ऐसा है इस समय डाकुओं का आतंक बहुत फैल चुका है। जी साहब। अरे सुनो साथियों बात को जरा लगा कर। सुनो साथियों बात को जरा लगा कर ध्यान। हर दल बल लेकर चल चलो, खैरा करे चले। सारी पुलिस फोर्स लो और सबसे पहले दीवान जी, जी साहब। ये कार्य करो। क्या? जो नई पोस्टिंग हुई है जी एसपी सौरभ सिंह की, जी साहब। उसके पास लेटर भेज दो और अब शीघ्र ड्यूटी ज्वाइन करने को कहो। जैसे आपकी इच्छा हो सर। ठीक है, पूरी फोर्स तैयार करो और खैरागढ़ की तरफ बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है। जी साहब।
उस और सारी सेना फोर्स लगा दो। डाकू सावंत बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए साहब। या भगवान, हमारे भैया और हमारी माँ न जाने किस हाल में होंगी। तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है प्रिय? बोलो। आप तो जानते होंगे बोलो कि क्या कहानी है हमारे घर की। क्यों नहीं प्रिय? प्रिय रागिनी, तुम घबराओ नहीं प्रिय। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम गम के साथ आई हो और मैं भी नहीं। प्रिय रागिनी, घर की बेल किसी ने बजाया और मैं जाकर देखता हूं गेट पर आखिर कौन आया। कौन? आपने मेरे घर की बेल बजाई? जी हाँ, जी हाँ, आ सकते हो दरवाजे से। आप कौन हैं? मैं सौरभ सिंह। हो, आपका क्या नाम है? पक्का? जी हाँ। जय हिंद सर। साहब, आपके लिए नौता हुआ है। ओह, नहीं लेटर है। इसको पढ़ लीजिए साहब और तुरंत हमारे साथ चलिए। ऊपर से आदेश है, जितना हमें कहा जाता है वही हम करते हैं। थाना खैरागढ़, सेवा में सौरभ सिंह, थाना अध्यक्ष महोदय हमारे हिसाब से काम करेंगे। आपको ले जाके थाने में थाना खैरागढ़ में सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर डाकू सावंत सिंह ने तहलका मचा रखा है और जितनी जल्दी हो सके तुरंत तत्काल आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। यस यस सर। यस। आज मेरी सुहागरात है। आखिर आज सर। ऊपर आओ। दीवान साहब, हाँ, आज मेरी सुहागरात है। आज हम कहाँ जा सकते हैं? ये सब हम नहीं जानते साहब। सुहाग रात आपकी है, क्या हमको बताया गया है? जी नहीं। कि कल आपकी शादी हुई है, आज आपकी सुहाग रात है। साहब, जितना हमें आदेश मिला है उतना हम कर रहे हैं। आप बोल दीजिए मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बता दूंगा साहब नहीं आए हैं। नहीं दीवान साहब, नहीं, लिख के दे दीजिए साहब। क्या 2 मिनट का वक्त मिलेगा कि हम अपनी पत्नी से 2 बातें कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर लीजिए। नाथ, अपने घर में ये पुलिस क्यों आई है? प्रिय, मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, ये उसी की ड्यूटी में मुझे जाना है। प्रिय। हाँ प्रिय। आप तो जानते हो आज
अपनी मिलन की रात है और आज आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ प्रिय, आखिर क्या करें प्रिय, ड्यूटी ड्यूटी होती है और मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है नाथ, जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्यों नहीं प्रिय, तुम अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, आते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। लागले तो यहाँ आराम से बैठी क्यों? बोल बोल, मेरे दहेज का पैसा कहाँ है? बोल। हाँ? आप तो जानती हो, शादी से पहले बताया गया था कि हमारे घर में दहेज देने के काबिल नहीं है। नहीं राजी नहीं, सबको सुन सकती है ठकुराइन लीलावती, लेकिन दहेज की कमी कभी सुन नहीं सकती। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुन। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे, और मिलेंगे पूरे माल। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे, और मिलेंगे पूरे माल। और तेरा भाई एकदम निकला, वो तो है कंगाल। हरामजादी आई है, मुंह उठा कर चली आई, दहेज छोड़ कर आई क्या? दहेज नहीं माँ, अरे नहीं, इस कदर ही मैया मुझको सताओ।
रगनिया हराम जादी, तू क्या सोचती है? अरे मैंने बेटे की पढ़ाई में बहुत रुपया खर्चा की है, बहुत रुपया लगाई है। तो राल के बिटिया मुंह उठा ए रज्जन बेटा यहाँ मेरे लाल। कहाँ नाश हो जाए, खबरदार अगर हमारे साथ पतोह के पीछे में बोला तो जान लिया तो हम खड़ के माटी दे भैया गड़ू। ये मत समझ के तो मेरी बहू बनकर आई है। अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो ये लीलावती तुझे बहू कभी स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, आज के बाद गलती से भी मुझे माँ कहा, माँ का गलती कहा, याद रखना, आज के बाद तो बहू बनकर नहीं मेरे घर में एक नौकरानी बनकर रहेगी। और सुन, नौकरानी बनकर रहेगी और आज के बाद सबके खाना खा लेने के बाद जो घर में सबका जूठन थाली में बचेगा तू सिर्फ उसे खाएगी। नहीं माँ, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। अरे हर जाई रंडी, अगर सदस्य बनना था तो दहेज लेकर आती, ऐसे मुंह। और सुन मेरी बात, अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो उतार मेरे यहाँ का जेवर सारा उतार, उतार जल्दी जेवर उतार जल्दी उतार, क्योंकि जब कुछ लेकर नहीं आई तो तू जैसे आई है उसी प्रकार से मेरे घर में बनकर रहेगी। उतार जल्दी। उतरवा जल्दी से, उतरवा जल्दी से। ई जेवर ले जाए के रसगुल्ला की जुगाड़ करे जाता है। तो ना सही जा रगनिया, इसे कौन उतारेगा रे? उतार हराम जादी।
जाओ नीले पीले की औलाद। नहीं एक आया दूसरा फिर आएगा। उतार जल्दी, क्योंकि आज तेरी औकात एक नौकरानी की जैसी है। सुन, ऐसे पकड़। तो बहुत ज्यादा रागिनी, आज तो मैं जा रही हूँ, आज तेरी सुहाग रात है, लेकिन याद रखना कल सुबह होते ही अपने भाई पर कसवा को फोन करके दहेज का पैसा मंगवा लेना और ये साड़ी उतार कर फटी पुरानी जो साड़ी पड़ी है उसे पहन लेना, क्योंकि तू बहू बनकर नहीं एक नौकरानी बनकर इस घर में रहेगी। समझी? ना समझ में आए? ठमक ठमक कर चलती हो, कसम उड़ान चलने की काया पलट। या भगवान, मेरा भाई दहेज कहां से देगा, क्योंकि खाने का सहारा तो है नहीं। अरे रोना चाहिए रोना पाई, रोना चाहिए रोना पाई, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहिए रोना पाई। निरहुआ, निरहुआ, मालकिन कुर्सी कहाँ गई? मांग मांग काम चला। मालकिन पेंटिंग चल रही ना, हाँ तो हम सोचे पेंट गिर जाएगा तो कुर्सी खराब हो जाएगी, इसलिए हमने कुर्सी हटा दिया था। निरहु, जैसे कि तुम्हें पता है कि जब से नई बहू आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। काहे बोले? आज मैं बैठकर कुछ सोचती हूँ कि करना क्या है मुझे, अब क्या क्योंकि करें? वो हरामजादी आई है हाँ, तो दहेज लेकर नहीं आई, लेकिन नहीं आई। और दहेज जब तक मुझे नहीं मिलेगा हाँ, तब तक मैं उसे जीने नहीं दूंगी। ये बात। मैं बैठकर कुछ देर छोटू, मैं क्या देख रहा हूँ? जब कभी मैं आता था तब भाभी चांद का मुखमंडल कमल जैसे खिला रहता था। क्यों नहीं बाबू? आज क्या बात है? कितना नाराज है भाभी जान। चेहरा मुरझान है। ए भाभी जान, कि काहे मोहवा फुलवलू हमार भौजी, ए हमार भौजी, नीक लागे नहीं नखरा। ए तोहार भौजी हो, तोहार भौजी, नीक लागे नहीं
जान, क्या बात है? आप इतना नाराज क्यों हैं? विजय सिंह, तुम्हें शायद पता नहीं है, जब से नई की बहुरिया आई है मेरा जीना हराम कर दिया। क्योंकि वो हरामजादी आई तो है लेकिन दहेज लेकर नहीं आई है। क्या भाभी जान? हाँ, अगर ऐसी बात है तो जहां दहेज नहीं वहां समाज में दुल्हन नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखती क्या हो, चलो आज रात बहू जान का खेल खत्म कर देंगे। सच कहा, सच कहा। जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं। क्या नहीं भाभी जान? और जहां पर दहेज हमें तुम्हें नहीं मिलेगा उसका काम खत्म कर देना क्या चाहिए। नहीं भाभी जान? और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो बेटे की दूसरी शादी करूंगी और वहां से दहेज और मिलेगा। क्या नहीं? अरे तो राजा, ये दिमाग पहले दिया होता। अरे ए भाभी जान, एक तो प्यार में हम ऐसे सुखा चली जाई थी। ए भाभी जान, कि तोहरा नाम लइके तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। सजलिया जाना दूर ना चलो, बलबला जाना दूर ना चलो। ओ घर के बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। बलबला जाना दूर ना चलो, बलबला जाना ओ करके बहाना तोहरे नाम लइके छोड़ा है जमाना। तोहरा भाभी जान, देर क्यों करती हो? सजलिया जाना उतर के बहाना तोहरे नाम लइके छोड़ा। अरे बहू, माँ, रागिनी, भोजन तैयार है, चलकर भोजन कर लो। क्या भोजन तैयार हो गया? हाँ। लेकिन रागिनी, तुम इस तरह अचानक मेरे कमरे में मत आया करो, आने से पहले आवाज लगा दिया करो। माँ, ये कौन है? अरे ये तुम्हारे चाचा जी हैं, चाचा जी हैं। मेरे देवर जी। लेकिन माँ, चाचा जी आपके कमरे में क्या कर रही हैं? अरे मेरे देवर क्या मेरे कमरे में नहीं आ सकते? आ तो सकते हैं, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि चाचा जी बाहें में बाहें डालकर मोहब्बत कर रहे हैं। ये गलत बात है माँ, आप पिताजी को धोखा दे रही हो। अगर ऐसे करोगी तो मैं पिताजी से जरूर बता दूंगी। विजय सिंह, क्या देखते हो? इससे पहले ससुर की बहू ससुर तक पहुंचे, ससुर की बहू ससुर तक पहुंचे, इसका काम खत्म करो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम अरे हूँ इसके भाई बाद जान। इसका काम खत्म करो। आओ रागिनी, आज परसों की दुश्मनी पूरा हो जाएगी।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा क्या भाईजान, जो क्या आपने विदेशी, इससे पहले कि यहाँ तक कोई आ जाए, अरे इस तलवार को यही रखो और हमें तुम्हें भाग चलो यहाँ छूट लेते हैं। बस मेरी बहन हवेली पर कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? आखिरकार कोई नहीं दहेज का रुपया तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हवेली में कोई है नहीं। ओह, शायद कि लोग शमाने की तरफ बैठे हुए हैं। चलता हूँ, आज मैं उन्हें रुपए दूंगा तो शायद कि वो खुश हो जाएंगे और मेरी बहन को वो लोग गुड़िया की तरह मानेंगे। बहना, ये गुड़िया रागिनी, मेरी बहना उठ मेरी गुड़िया उठ। आखिरकार मुझे लाल को मार कर खुशी न मिली, सुखी मेरी बहन को छीन लिया। मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था? ये बहना, ये गुड़िया, और उठो बहन प्यारी मेरी, आंखें दोनों खोल, और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल, मुख से तो कुछ बोल विधाता, क्या ये दिन दिखला हजारों सर मेरे न चला तू आया। अगर तुझे शादी लेना था तो इस प्रकार से ले लेता भगवान, कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। लेकिन नहीं बेटा, एक गुड़िया, आज से तेरा भाई बगैर तेरी और अपने नलन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता महिला, इसलिए आज प्रकाश। अरे मेरी बहू, अरे प्रकाश, ये तूने क्या किया रे मेरी बहू का खून? नहीं भैया, क्या रे, तूने खून क्यों किया रे? ऐसा मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। हाथ में खंजर लिए लाश के ऊपर बैठा, कहता है खून नहीं किया। साहब, मेरी बहन को किसी ने खंजर से मार दिया। अरे बोरी बात कौन दुश्मनवा मार डाई हरामजादी, मेरी बहू को छूना नहीं, क्योंकि तूने मेरी बहू का खून किया है। अरे मेरी बहू ने क्या बिगाड़ा था तेरा? नहीं माँ, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया भैया, मैं निर्दोष हूँ माँ। मेरी बहन को झूठ बोलता है, आखिर मेरी बहू ने तेरा क्या? ठकराइन, इसको सजा कानून देगा। दीवान जी, ले चलो इसे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए। ए दलीली के नीक पतो का पाऊ बोरे, नहीं मूल पिराए, हारे मारे
कहा थे मलकिन, हम तो कहा थे मलकिन, जोन सार मारे हुए वह के फालिश पर जाए। जोन सार मारे हुए देखिए मैया भाभी जान आओ, भाभी जान आओ, हम लोग चलते हवेली में। अभी मेरा पुराना दुश्मन मेरा भाई भान प्रताप सिंह बचा है, अरे मार कर मौत के घाट उतार देते हैं, हमारे रास्ते का रोना खत्म हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, वो बहू से बहुत लाड प्यार करता है। क्यों नहीं? हो सकता है कि कुछ मदद प्रकाश की जरूर करेगा। इससे पहले कि प्रकाश तक पहुंचे, चलो रास्ते में उसका काम खत्म कर देते हैं। चलो इससे पहले कि कहीं भाग दीजिए, हमें उसका पीछा करके उसे पकड़ना चाहिए। ठाकुर भान प्रताप सिंह, आपका जाने दुश्मन ठाकुर विजय सिंह तेरे मौत का पैगाम लेकर आया। रहो, प्रकाश को लेकर के पुलिस जा रही है, जबकि वो निर्दोष है। बाबू, लेकिन खून करते समय खंजर के हाथ में था। मैं जानता हूँ कि प्रकाश अपनी बहन का खून नहीं कर सकता। और मेरे साथ चलूंगा कोर्ट, और कोर्ट से छुड़ा करके इसको ले आऊंगा। मैं इस केस मेरी बहू के खूनी को जेल तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मेरी बहू का खून कर दिया। लीलावती, खूनी प्रकाश नहीं, बाकी और है। जो भी हो, उसे फांसी तक जरूर पहुंचाना। क्यों नहीं? लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ नाश्ता पानी कर लो। हाँ, हो सकता है कि वहां ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए कुछ खा लो। प्रकाश के पक्ष में गवाही दूंगा, क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष से प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ खा तो लो। आओ मेरे पास। जाओ बड़े भैया भान प्रताप सिंह, मुझसे चौक क्या बगावत, मुझसे चौक क्या बगावत, मरे का भरी जवानी में विजय सिंह वो बड़ा है। जा तहा नाश हो जाए खेचुहा, जा हुआ देहा गवाही। भाभी जान आओ, हम लोग चलते हैं रागिनी के मायके, और जो दहेज का रकम बाकी है एक एक पाई का हिसाब करके फौरन लेकर आए। ए राजा, कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। गाड़ी लेकर चलना है, अगर उसकी माँ दहेज देने से इनकार किया तो घर का सारा सामान ला दो और अपने घर आओ। चलो, उसके घर में आग लगा कर आएंगे। चलो।